ताबिंदा सितारों की कहकशां। मुलाहिजा फरमाइए गुफ्तगू। आदाब, मैं रईस सिद्दीकी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज से 200 बरस कबल कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज और डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने अपने आप को उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया था। आज दिल्ली में जदीद तकनोलॉजी यानी इंटरनेट, फ्री उर्दू वेबसाइट रेख्ता.org के ज़रिए उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत के लिए संजीव सराफ़ ने अपने आप को वक्फ़ कर रखा है। उन्होंने अहद कर रखा है कि वो उर्दू को पूरी दुनिया में इंटरनेट वेबसाइट के ज़रिए हर शख्स तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और ये बायस मसर्रत है कि उर्दू दुनिया ने बहुत जल्द उनके पुरखुलूस जज्बे को पहचाना, एतराफ़ किया और दिल्ली उर्दू अकादमी के अलावा कई सहाफ़ती और उर्दू ज़बान व अदब के इदारों ने उनके बेलौस उर्दू खिदमत के जज्बे को सराहते हुए एज़ाज़ात से नवाजा। आज हमारे मेहमान यही संजीव सराफ़ हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे ख़ास तौर से वेबसाइट के ज़रिए, फ्री वेबसाइट के ज़रिए किस तरह वो उर्दू की खिदमत करने पर आमादा है, अज़्म कर रखा है और उनके क्या क्या मंसूबे हैं। तो जनाब संजीव सराफ़ साहब, हम अपने प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका खैर मक़दम करते हैं। संजीव सराफ़ साहब, आपने सिंधिया स्कूल ग्वालियर में तालीम हासिल की। उसके बाद आपने IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आपने अपने वालिद मोहतरम का बिज़नेस उड़ीसा में जाके उसमें शामिल हो गए, उनके बिज़नेस में शामिल हो गए। फिर आपने अपना बिज़नेस किया। आम तौर से बिज़नेसमैन अपने बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन हमने ये देखा कि आप पिछले 2 साल से उर्दू की खिदमत में लगे हुए हैं। ये उर्दू से मोहब्बत, इतनी शिद्दत के साथ मोहब्बत कैसे पैदा हुई? भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया मुझे रेख्ता के बारे में बात करने का और अपने बारे में कुछ मालूमात देने का। उर्दू शायरी से तो मोहब्बत मुझे बचपन से थी। मेरे वालिद साहब को उर्दू शायरी का, उर्दू गज़लों का, उर्दू मौसीकी का बहुत शौक़ था और बचपन से मैं घर पे मेहदी हसन साहब की, बेगम अख्तर साहिबा की और मुख्तलिफ़ मौसीकारों की अदायगी में जो गज़लें, जो नज़में गाई गईं, उनसे मैं वाबस्ता था, उनसे मैं जुड़ा हुआ था। वो शौक़, बेसिक शौक़ तो तभी से मौजूद है, लेकिन वो तालीम हासिल करने में, इंजीनियरिंग करने में और फिर काम में मसरूफ़ होने में के कारण, उसकी वजह से मैं पूरी तरह से उर्दू शायरी की तरफ आ नहीं सका। इतने अरसे के बाद जब कारोबार बढ़ गया और हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो काम से जुड़े हुए हैं, जब मैंने देखा कि मेरी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है और मेरी ज़रूरत कहीं और ज़्यादा है, तो फिर मैं
अपनी पहली मोहब्बत के तरफ मैंने कदम बढ़ाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उर्दू की खिदमत करने के बहुत से तरीक़े हैं। बहुत से लोग मुशायरे करवाते हैं, बहुत से लोग अवार्ड देते हैं, और बहुत से लोग किताबें छपवाते हैं, खुद उर्दू शायरी करते हैं और पैसे की वजह से वो उर्दू हिंदी में अपने मजमूए छपवा देते हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपने के जहन में आई और आपने एक फ्री उर्दू वेबसाइट rekhta.org कि आप बानी बने, ये सब जहन में कैसे आया? सब मेरे ख़्याल में तो ये जो लोग काम कर रहे हैं अलग अलग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे मुशायरे हों जैसे आपने फरमाया, या किताबें शाया करवा रहे हों, या अवार्ड दे रहे हों, ये बहुत लिमिटेड ऑडियंस, बहुत महदूद तौर पे लोगों तक पहुंच पाता है। मेरे ख़्याल से तो आज के ज़माने में इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा ज़रिया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जो हर तरह के बैरियर्स ट्रांसेंड करता है, चाहे जोग्राफिकल बैरियर हो, चाहे सोशल बैरियर हो, चाहे इकोनॉमिक बैरियर हो। इसने वाकई में इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है। वो हर आदमी तक पहुंचता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर आदमी तक पहुंचता है, बड़ी आसानी से पहुंचता है, और बहुत ही वर्चुअली कॉस्टलेस तरीका है लोगों को कंटेंट तक पहुंचने का। तो इसको देखते हुए मैंने ये सोचा कि अगर ये अख्तियार किया जाए तो मेरा जो मकसद है वो सबसे बेहतर तरीके से मैं उस मकसद तक पहुंच सकता हूँ। rekhta.org दीगर उर्दू वेबसाइट से किस तरह मुख्तलिफ है, किस तरह अलग है, क्या खूबियाँ हैं? ये सब बड़ा अच्छा सवाल है आपका। रेख्ता शुरू करने से पहले हम लोगों ने बहुत तहकीक की, अलग अलग साइट्स देखी, बिकॉज़ हमें मी टू साइट नहीं होना था कि एक और साइट आ गई। तो हम लोगों ने तहकीक की और ये इस नतीजे पे पहुँचे कि जो अलग अलग साइट्स हैं वो ओरिजिनल काम नहीं कर रही हैं। वो इधर से लेके उधर से लेके कंटेंट को कट एंड पेस्ट टाइप का काम हो रहा है। उसमें कोई ये ख़्याल नहीं रखा जा रहा है कि जो कंटेंट है उसका मतन ठीक है या नहीं है, मुकम्मल है कि नहीं है, उसका सोर्स सही है या नहीं है, इसका ख़्याल बिल्कुल नहीं रखा जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी खामी नज़र आई हमें। दूसरी बात ये थी कि ज़्यादातर जो शायरी थी जो अवेलेबल थी नेट पे, वो सिर्फ़ उर्दू रस्मुल ख़त में अवेलेबल थी। और मेरा ये मानना था कि मुझ जैसे जो उस वक्त उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं थे, करोड़ों की तादाद में लोग हैं दुनिया भर में जिन्हें उर्दू शायरी से लगाव है, उर्दू शायरी पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत बड़ी तादाद थी जो इस शायरी की शीरीनी से, इसकी खूबसूरती से महरूम थे। ज़बान ना आने की रस्मुल ख़त ना आने की वजह से। तो इस खामी को पूरा करने के लिए फिर ये हमने तय किया कि इसे देवनागरी में भी पेश किया जाए, इसे रोमन में भी पेश किया जाए, बिकॉज़ उर्दू रस्मुल ख़त सीखना एक लगाव की बात है और हर किसी से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो मशक्क़त करके, वो मेहनत करके सीखे और फिर पढ़े। आपने फरमाया कि कलाम उर्दू रस्मुल ख़त देवनागरी में रस्मुल ख़त में और रोमन रस्मुल ख़त में डाला जाता है जी। यानी टेक्स्ट जो है वो तीनों लिपियों में, तीनों रस्मुल ख़त में डाला जाता है। बिल्कुल। तो अब एक मसला ये आता है कि हर ज़बान का अपना एक मिजाज होता है, उसमें मुख्तलिफ़ आवाज़ें जो उर्दू में हैं वो हिंदी में नहीं हैं और रोमन में नहीं हैं, और उनका कैसे हल निकालते हैं? जैसे ज़ा, शा, क़ा, क़ाफ़ देवनागरी में इसकी आवाज़ ही नहीं है, इसको कैसे हल किया गया? इसके लिए ये मसला हमारे सामने भी आया था जी, और इसको हल करने के लिए हमने ये तय किया कि जहाँ तक हो सके जो कलाम हम प्रिंट में पेश कर रहे हैं या इंटरनेट पे पेश कर रहे हैं उसे रिसाइट करवाया जाए। अच्छा, कोई उर्दू जानने वाले से जिसका तलफ़्फ़ुज़ साफ़ हो, उसका लहजा सही हो, उससे रिसाइट करवाते हैं, ताकि आप जब गज़ल पढ़ रहे हैं या नज़्म पढ़ रहे हैं तब आप एक बटन के ज़रिए उसे सुन भी सकते हैं। तो उससे आपको
बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह प्रोनाउंस किया जाए। टेक्स्ट और ऑडियो के अलावा क्या वीडियो भी आप डालते हैं? जी, इसमें वीडियो में ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत कम कलाम है जिसका वीडियो बना है। जो बहुत फेमस गज़लें हैं उनको तो सब ने गाया है, तो कम से कम वो कलाम जो है वो हम यूट्यूब के ज़रिए उसका लिंक दिया है, और ताकि लोग सुन सकें और उसको एंजॉय कर सकें और शायरी की तरफ और उर्दू की तरफ आएँ। देखिए, कलाम एक तो गाया जाता है जी और एक पढ़ा जाता है। जी। तो क्या आपने सारी गज़लें या नज़में वीडियो के ज़रिए अपलोड की हैं, वो गज़लें जिनको किसी सिंगर ने गाया या पढ़वाया आपने अलग से कुछ? वीडियो में पढ़वाने का काम हमने नहीं किया है। अच्छा। वीडियो में तो जो सिंगर्स ने गाया है वो कलाम डाला है, पढ़वाने के अलग से ऑडियो में सेक्शन है। और हमने एक और कोशिश ये की है कि ओरिजिनल शायर की आवाज़ में काफ़ी कुछ कलाम है जो अवेलेबल है, जो कि कहीं मुशायरों में किसी ने किया हो या किसी की प्राइवेट रिकॉर्डिंग हो, तो जहाँ तक हमें हासिल हो सकती है, वो मुहैया हो सकती है, उसे हमने डाला है। अच्छा, देखिए, ये तो पुराने शोरा का कलाम वीडियो में मौजूद है, तो आपने अपलोड कर दिया, चाहे वो उनकी ख़ुद आवाज़ में हो या किसी सिंगर ने गाया हो। दूसरे शोरा जिनका कलाम किसी सिंगर ने नहीं गाया, लोग उनकी शक्ल सूरत से भी वाकिफ़ नहीं है, तो कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि उन शायरों का कलाम उन्हीं की शक्ल सूरत के साथ, आवाज़ के साथ वीडियो बनाई जाए और अपलोड कर दिया जाए? ये ऑलरेडी अवेलेबल है सर। ये भी अवेलेबल है? ये भी अवेलेबल है। हमारे यहाँ स्टूडियो है, नीचे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, हमने बनाया था। उसमें हम लोग अलग अलग शोरा जहाँ आते हैं, दिल्ली आते हैं, पाकिस्तान से आते हों या कहीं भी किसी भी इलाके से आते हैं हिंदुस्तान में, उनको हम दावत देते हैं कि यहाँ आएँ, अपना कलाम अपनी आवाज़ में पढ़ें। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं अलग से। तो उनकी शक्ल सूरत के साथ, उनकी आवाज़ में उनका कलाम, अपना कलाम पढ़ा जाता है और लोगों तक पहुँचता है। इसी सिलसिले में हम लोग एक और हम लोगों ने शुरू किया है कि जो नई नस्ल के शायर हैं जी, जो यंग शायर्स हैं, जिन्हें आम तौर पर मौका नहीं मिलता कहीं अपना कलाम लोगों तक पहुंचाने का, उनको हम लोग यहाँ बुलाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उनका कलाम अपलोड करते हैं। और इसका बहुत अच्छा हमें रिएक्शन मिला है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है, अप्रिसिएशन मिला है। एक मसला और पैदा होता है कि सुनने वालों को बहुत से उर्दू अल्फाज का मीनिंग, अर्थ, माने नहीं मालूम होते हैं, तो इसको कैसे हल किया है? आपने कुछ किया है इसमें? हम लोगों ने बहुत मेहनत की है साहब। इसमें हम लोगों ने एक बड़ी डिक्शनरी साइट के नीचे एक बहुत बड़ी डिक्शनरी मौजूद है, जिसको हमने हर लफ्ज़ से लिंक कर दिया है। अच्छा। तो आप किसी भी लफ्ज़ पर क्लिक करें, हमारे यहाँ जो कंटेंट है उसमें किसी भी लफ्ज़ पर लिंक करें तो उसके मानी सामने आ जाते हैं, ताकि जब कोई शायरी पढ़ रहा हो तो फिर कोई मुश्किल लफ्ज़ आने की वजह से वो किसी को फ़ोन कर रहा है कि इसके मानी क्या है, या कोई लुग़त देख रहा है उसके मानी क्या है, तो सारा जो फ़्लो है पढ़ने का वो टूट जाता है, या वो कहीं नोट कर लेता है, बाद में तब मतलब नहीं समझ में आता। तो साथ साथ उसको अगर मतलब सामने मिल जाए तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है, अलग ही तजर्बा होता है। अभी आपने इसमें गज़लें और नज़में अपलोड कर रखी हैं। ज़ाहिर है कि उर्दू शायरी की बहुत सी असनाफ़ हैं, तो कुछ उसके बारे में आपने सोचा? कसीदा, मरसिया, हज़ल? हमारा इरादा तो है सर, हमारा मंसूबा तो है कि जितने भी शायरी के असनाफ़ हैं वो सारे के सारे पेश करें। अभी तो गज़लों का और नज़मों का इतना बड़ा एरिया है कि पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ हद तक इसको पहुँचे। आज तक हमारे यहाँ तकरीबन 5,500 गज़लें अपलोड हो चुकी हैं, तीनों रस्मुल ख़त में। अच्छा। इसके अलावा तकरीबन 700 नज़में अपलोड हो चुकी हैं। 536 शोरा का कलाम रिप्रेजेंटेड है आज तक, और इरादा रखते हैं हम कि आगे चल के मसनवियाँ हैं, क़सीदे हैं, मरसिए हैं, रुबाई हैं, जितने भी शायरी के असनाफ़ हैं, एक एक करके उसमें काम करेंगे और जोड़ते चले जाएंगे। ये इरादा ये है कि रेख्ता जो है वो उर्दू शायरी के लिए एक गो टू जगह बन जाए, कि जिसको
उर्दू शायरी से शायरों के बारे में कुछ पता करना हो तो पहले रेख्ता जाए। आपने बहुत ज़्यादा कलाम अपलोड कर लिया है और करने का इरादा भी है। ये सिर्फ शायरी तक महदूद है, ये फ्री उर्दू वेबसाइट या नस्र प्रोज़ भी इसमें शामिल होगी, कुछ किताबें ई बुक वगैरह के? सर इसमें हमने जो शुरुआत की थी तो हमने इसको सिर्फ शायरी तक महदूद रखने का इरादा किया था, लेकिन जिस तरह बढ़ते गए तो जो लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट, डिमांड जो कहिए वो आने लगी, फिर हमने ये डिसाइड किया कि कम से कम जो ई बुक्स हैं जो बहुत बड़ी तादाद में बिखरी हुई हैं, कहीं लाइब्रेरीज़ में हैं, कहीं पर्सनल कलेक्शंस में हैं, अलग अलग जगह बिखरी हुई हैं, लोगों तक पहुंचती नहीं हैं, तो जहाँ तक हो सके उन्हें हम यहाँ लाएं, स्कैन करें। हमने अमेरिका से स्कैनिंग मशीन मंगाई ताकि किताबें महफूज रहें। आम तौर पे स्कैन करते हैं आप तो किताबें बिल्कुल खोल देते हैं, उनकी बाइंडिंग खुल जाती है, वो तबाह हो जाती हैं एक तरह से जी। लेकिन यहाँ पे जो मशीन हमने लगाई है उसमें किताबें बहुत महफूज रहती हैं, बहुत सलीके से काम होता है, और उन किताबों को हम लोग स्कैन करके अपलोड करना शुरू किया। इसमें हमारा एक ई बुक्स के सिलसिले में एक और चीज़ कहूँगा कि हम लोगों ने एक ये तय कर लिया है कि जितनी भी ई बुक्स हम लोग यहाँ पर अपनी साइट पे पब्लिश करेंगे उसमें से या तो आउट ऑफ कॉपीराइट हो या फिर जो मुसन्निफ़ हो या जो पब्लिशर हो उसकी इजाज़त लेके हम लोग पब्लिश करें, उसके बिना हम लोग पब्लिश नहीं करते हैं, क्योंकि कॉपीराइट एक बड़ा मसला बहुत बड़ा मसला है। और पाकिस्तान में जो किताबें छपती हैं उनसे आप कैसे राइट हासिल करते हैं? सब ये एक बार बार ये सवाल उठा है, कहते हैं कि पाकिस्तान कॉपीराइट का सिग्नेटरी नहीं है, तो उसमें कोई मसला नहीं कि आप पाकिस्तानी किताबें यहाँ शाया कर सकते हैं बेतकल्लुफ़, लेकिन हम लोग इससे अभी तक तो गुरेज कर रखा है हमने कि वहाँ से भी जो मुसन्निफ़ हैं या पब्लिशर हैं उनसे इजाज़त लें और फिर पब्लिश करें। अच्छा, प्रोज़ की जो किताबें हैं उसमें कोई ख़ास जहन है आपका कि हम अदब की सिर्फ अफसाना लेंगे, या ये कि अब देखिए उसमें सवाने हयात भी होती हैं, सफ़रनामे भी होते हैं, दास्तानें भी होती हैं, तो कुछ जहन आपका किस तरह का है कि आसानी लेंगे या सब कुछ आपको ई बुक्स वाला सेक्शन जो हमारा कम्प्लीटली ओपन एंडेड है। अच्छा, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि किस सिन्फ की किताब यहाँ आए। अच्छा, कोई लिमिटेशन नहीं रखा, बिकॉज इसमें जो शायरी हम लोग पब्लिश कर रहे हैं वो 3 रस्मुल ख़त में 3 लिपियों में पब्लिश कर रहे हैं जी। उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है जी। पहले उसको ट्रांसलिटरेट करिए 2 अलग अलग ज़बानों में, फिर उसे प्रूफ रीड करिए, फिर पब्लिश करिए, तो इसमें जो मुश्किलें हैं वो ज़्यादा हैं। ई बुक्स में बड़ा आसानी है कि उसे बस स्कैन करिए और अपलोड करिए, वो उर्दू में ही हो, वो उर्दू में ही होंगी, और अगर किसी ने उसका तर्जुमा किया है तो उनसे इजाज़त लेके वो तर्जुमे पब्लिश करेंगे। जैसे कि गालिब के खतूत जो हैं वो एक हिंदी में हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो धीरे धीरे करके जो तर्जुमे भी हुए हैं या जो हिंदी में शाया हुई हैं या रोमन में शाया हुई हैं, उन किताबों को जो उर्दू अदब से, उर्दू शायरी से, नस्र से जो ताल्लुक़ रखती है उसे हम पब्लिश करेंगे, ताकि जो उर्दू रस्मुल ख़त जो दर हकीकत फ़ारसी रस्मुल ख़त है वो उससे अगर कोई शख्स ना वाकिफ़ हो तो वो हिंदी में भी आप उसको तारीख़ अदब से मुतालिक किताबें मुहैया करा रहे हैं। बच्चों को आम तौर से नज़रअंदाज किया जाता है, कहा जाता है कि बच्चे जो हैं वो मुल्क का मुस्तक़बिल हैं, लेकिन अगर आप देखिए अखबारों में, मैगज़ीन्स में बच्चों के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है, तो आपने कोई सेक्शन इसमें हम लोगों ने अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस पर कि बच्चों के लिए, बच्चों की शायरी बहुत तादाद में नहीं है, वजह फरमाया आपने, शायरी कम है, लेकिन उसको भी हम लोग पेश करेंगे। उसके अलावा कई इदारों ने बच्चों की किताबें बहुत पब्लिश की हैं नस्र में, जी, नस्र में, तो उनसे इजाज़त लेके हम वो भी अपने साइट पे रखेंगे। ऐसा इरादा है कि बच्चे नज़रअंदाज नहीं, पुख्ता इरादा, बिकॉज मेरा ये मानना है कि बच्चे अगर जुड़े ज़बान से तभी ये ज़बान आगे बढ़ेगी। वो अगर कट गए, वो अगर हट गए इससे, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा इसको आगे की नस्लों के लिए बरकरार रखना। काबिल सताइश फ़िक्र है आपकी साहब। ये ख़वातीन को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन राइटर्स हैं, ख़वातीन के मसाइल पे लिखा है, बहुत सी शायरात हैं
तो उनका सेक्शन कहीं आपने अलग से मुतय्यन किया? सर अभी तक जो हमने किया है वो शायरात का सेक्शन तो ज़रूर उस पर काम हुआ है। एक नाम का मसला होता है, ख़ास तौर से उर्दू के नाम। अब मिसाल के तौर पे रईस, अब बहुत से लोग रईस RAIS लिखते हैं, बहुत से लोग RAEES लिखते हैं, बहुत से लोग RAYEES लिखते हैं। अब अमेरिका में जो बैठा हुआ है शख्स, वो सही तलफ़ुज़ के साथ कैसे स्पेलिंग समझेगा कि ये क्या नाम है ये अगर रोमन में लिखा हुआ है? अगर ये मसला तो सर हमने शुरू में ही हल करने की कोशिश की थी। कैसे? क्योंकि जैसे आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोई भी नाम मल्टीपल तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो हमारा जो सर्च इंजन है उसमें हमने इस तरह का इंतज़ाम किया है कि आप किसी भी तरह स्पेल करें, ज़्यादातर आपको सारे उसके ऑप्शंस जो हैं, तो कई लोग अपना खुद अपना नाम, कोई रईस RAIS लिखता है, कोई RAEES लिखता है। तो आप अगर RAIS टाइप करें, RAEES टाइप करें, RAIIS टाइप करें, RAYEES करें, तो आपको जितने भी रईस ऑप्शंस हैं वो सारे सामने आ जाते हैं। तो इसी तरह से एक सवाल और निकला आपकी बात से कि मान लीजिए कोई शेर है गालिब का बड़ा मशहूर, और हमें उसके 2 लफ्ज़ याद आ रहे हैं, बाकी नहीं याद आ रहा है, ये ना थी हमारी किस्मत, आगे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो क्या हम सर्च कर पाएंगे? आप कोशिश करके देख लीजिए सर, आपको किसी भी गज़ल का ये ना थी हमारी किस्मत, तो खैर आज जी मशहूर उसके है। मतले का पहले 5 लफ्ज़ हो गए। हम्म। लेकिन अगर किसी भी गज़ल का कोई भी हिस्सा याद हो आपको, चाहे 2 लफ्ज़ याद चाहे हों। 2 लफ्ज़ याद हों, चाहे उसका रदीफ़ याद हो, अच्छा, तो उसके ज़रिए भी आप तलाश कर सकते हैं। आसानी बहुत आसान है हमारे यहाँ। चाहे हम दूसरा मिसरा पहले लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अशार, वो गज़ल आ जाएगी सामने आ जाएगी स्क्रीन पर। एब्सोल्युटली सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट से यकीनन बहुत से उर्दू वाले जुड़े जिनको रोज़गार मिला। कितना स्टाफ है फ़िलहाल रेख्ता.org के साथ जुड़ा सर हुआ है? हमारे यहाँ फ़िलहाल फुल टाइम जो रोज़ हमारे यहाँ आते हैं और रोज़ फुल टाइम काम करते हैं, तकरीबन 20 लोग हैं, और तकरीबन 10 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं अलग अलग तरहों से, जो एडवाइज़र हैं या रिकॉर्डिंग की आवाज़ें यूज़ करते हैं, उस तरह से कई 10 लोग और हैं। और ये सिलसिला जो है मेरे ख़्याल में तो बढ़ते चले जाएगा। जिस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, जिस तरह से हम लोग नई नई चीज़ें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत तादाद में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। एक आखिरी सवाल, आमतौर से बहस में ये कहा जाता है कि चूँकि उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ रोज़गार से नहीं है, इसलिए पनप नहीं सकती, फ़रोग़ नहीं पा सकती। क्या ज़रूरी है कि हर ज़बान का ताल्लुक़ रोज़गार से हो? आपका क्या नज़रिया है? मेरे ख़्याल में सर ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस साथ मैं एक और बात कहूँगा कि ये ज़बान ख़ुद इतनी पावरफुल है कि अगर इस ज़बान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप क्रिएट करेगी। जैसे रेख्ता.org से लोग जुड़ गए। वैसे मेरे ख़्याल से हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, जिससे ज़बान अगर फैले और इंटरनेट से जुड़े, और इंटरनेट के इतने अलग अलग तरह के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, उससे उर्दू अपने आप रोज़गार पैदा करेगी। रोज़गार पैदा करके उर्दू को प्रमोट करने के बजाय उर्दू प्रमोट करके रोज़गार उससे पैदा हो, ये सस्टेनेबल तरीका यही है। बहुत खूब। तो साहब, मेरी इन ख्वाहिशात DD उर्दू की जानिब से कि आपने उर्दू ज़बान अदब की खिदमत का जो बीड़ा उठा रखा है, जो अज़्म कर रखा है, खुदा उसमें आपको मज़ीद कामयाबी अता फ़रमाए। तो हम महव गुफ्तगू थे जनाब संजीव सराफ से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय फेसबुक पर फीडबैक दे सकते हैं, facebook.com/guftagoo/DD उर्दू। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं, ईमेल नोट कर लीजिए, guftagoo@gmail.com। आप इजाज़त चाहते हैं, शुक्रिया।